तोड़ रहा है। कहाँ सामान लेके जाएंगे हम अपना। 1 रुपया जोड़ के लोगों ने घर बनाया था और एक झटके में टूट जा रहा है, घर नहीं मिला। इतने साल से रहा तो बांग्लादेशी नहीं था। यहाँ का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। मीटर लगा हुआ है, इतना सालों से रह रहे हैं, फिर भी नहीं दिया गया है। घर तोड़ा ठीक है, मंदिर तो नहीं तोड़ती ना। रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी आपको। साथियों, दिल्ली में आप लोग देख रहे हैं कि बुलडोजर बुरी तरीके से गरज रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, जो आप ये झुग्गियां जिन्हें कहा जाता है, जो देख रहे हैं आप लोग, ये आज से नहीं बसी हुई है। कोई 20 साल पुरानी है, कोई 30 साल पुरानी है, लेकिन आज इन्हें सब लोगों को बेघर किया जाता है। और बेघर किया कब जा रहा है? आप लोग सबसे बड़ी बात ये देखिए, चुनाव के टाइम जो ये जीते हुए नेता हैं, इन्हीं झुग्गियों में जा करके ये जमीन पे बैठ बैठ करके खाना खाते थे। तब इन्हें ये गरीब बहुत अच्छे लगते थे, इनके पैर छूते थे ये सारे नेता जा जाके। लेकिन जब चुनाव जीत गए, तब ये उन झुग्गियों को चुन चुन के तोड़ रहे हैं और कहती है अनऑथराइज है। लेकिन जब ये झुग्गियां अनऑथराइज हैं, तो आपने इन अनऑथराइज वोटों को क्यों लिया? जब झुग्गियां अनऑथराइज हैं तो इनके वोट भी अनऑथराइज हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये आकर के मद्रास से आके बस गए हैं, कोई आके बिहार से बस गया, कोई यूपी से बस गया, कहीं से बस गया है। जब ये झुग्गियां बनती हैं साथियों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शासन से लेके प्रशासन तक सारे लोगों को कुछ ना कुछ इसमें लालच होता है। क्या ये घर एक दिन में तैयार हो गए? इन घरों को बनाने में सालें गुजर गई हैं। जब कोई मकान तैयार होता तो उसके लिए ईंट भी चाहिए, बालू भी चाहिए, रेता भी चाहिए, सरिया भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। कंस्ट्रक्शन जब होता है तो ये शासन प्रशासन की क्या आंखें बंद हो जाती हैं? 1-2 दिन में नहीं, चोरी छुपके नहीं ये मकान तैयार हो गए हैं। नहीं ऐसा हुआ कोई व्यक्ति गया अपनी पॉकेट में डाल के ले आया और मकान को रातों रात तैयार खड़ा कर दिया। लेकिन तब ये कुछ नहीं बोलते हैं। इन्हें पता है हमें इन लोगों से वोट लेने, इनमें वोट भरे हुए हैं। लेकिन जीतने के बाद इन्हें ये झुग्गी वाले दुश्मन दिखाई देने लगते और कहती है इलीगल है। अगर झुग्गी इलीगल है तो आपने जितना यहां से वोट लिया उस वोट को माइनस कर दीजिए। उसके बाद आप में इतना जज्बा है ये ऐसा काम करने का? लेकिन नहीं, लेकिन केवल आपको गरीबों के ऊपर प्रहार करना। मैंने इन झुग्गियों के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, ना ही हमारा एलसीपीसी न्यूज बिल्कुल इनका पक्ष नहीं ले रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये झुग्गियां बनती हैं तब पुलिस वाले भी इनसे आकर के पैसे लेते हैं। अगर पैसे पुलिस वालों ने नहीं लिए तो झुग्गियां बन कैसे गई? जो पुलिस वाले आज खड़े होकर के झुग्गियों को तोड़वा रहे हैं, क्या इन्हें उस समय झुग्गियां दिखाई नहीं दी थी जिस समय ये मकान तैयार हो रहे थे? अब आप कहते हैं कि सरकारी जगह पर ये कॉलोनी बनी हुई है, कभी आप कहते हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड पर बनी हुई है, लेकिन उस समय ये फॉरेस्ट वाले कहां सो गए थे? आपकी जो अभी नींद खुली है 20, 30, 40, 50 साल बाद, अब तक आप क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? वो भी इस बरसात के समय। देखिए कैसे लोग बिलख रहे हैं। जब इनको बेघर किया जाता है तो दुख सबको होता है। अगर चिड़िया का भी घोंसला अगर आप उजाड़ देते हैं तो वो भी फड़फड़ाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इस अगर आपको लगता है अनऑथराइज हैं, आप बिल्कुल हटा दो। हम इनके पक्ष में हैं ही नहीं, अनऑथराइज मत करिए आप कुछ काम। लेकिन आपने अनऑथराइज वोट लेके अनऑथराइज सरकार कैसे बना ली? जब ये लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं तो इनके यहाँ पर वोट भी नहीं होने चाहिए। आपने वोटों के टाइम तो इनके पैर पकड़ पकड़ इनके वोट लिए, क्योंकि आप जानते हैं एक झुग्गी में 4-4 लोग रहते हैं। 25 गज 20 गज के घर में 5-5, 10-10 वोट होते हैं। इसलिए आपको झुग्गियां चुनाव के समय बहुत प्यारी लगती हैं। और जैसे इनसे वोट ले लिया उस समय आप इनका सूपड़ा साफ कर रहे हैं, बुलडोजर लेके जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ सरकार की इतनी ही नीयत साफ है, सरकार इतनी ईमानदार है, तो चुनाव से पहले झुग्गियों को क्यों नहीं तोड़ा था? चुनाव से पहले इन्हें तोड़ते कि झुग्गियों को नहीं रखेंगे, ना ही इनके हमें वोट चाहिए। झुग्गियां अनऑथराइज जगह पर बसी हुई हैं। और साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये जगह फॉरेस्ट में कब डाली गई हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं। अब कहते हैं आप लोग अनऑथराइज जगह पर बस गए हैं, 1-2 दिन में ये नहीं बसे हैं। इन्हें पहले बसाया गया, इन्हें फिर बिजली के मीटर क्यों दिए गए? आपको पता था कि इनसे हमें वोट लेने हैं, और आपने इनसे एक बार नहीं कई बार सत्ता हासिल की है। इन्हीं झुग्गियों वालों से आप सत्ता में आए हैं, और जीतने के बाद इन झुग्गियों वालों को तोड़ करके आप इनके साथ अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन मैं मानता हूं आपके हम पक्ष में होते, लेकिन अगर ये चीज आप चुनाव से पहले कर देते, सूपड़ा साफ करो, इनके वोट भी चले जाएंगे। इनके हमें वोट भी नहीं चाहिए, गलत जगह पर ये लोग बसे हुए हैं। लेकिन आपने वोट लेने के बाद इन्हें बेघर कर रहे हो। और इसमें चलो इनको आप तोड़ दो, इन्हें भगा दो सारे झुग्गियों वालों को, हम आपके बिल्कुल पक्ष में हैं। ये अनऑथराइज जगह पर बसे हुए, इन्हें भागना भी चाहिए। लेकिन उस समय जो यहाँ पर शासन प्रशासन था, जो भी अधिकारी थे, जो भी शासन प्रशासन के लोग थे, लेकिन सबको दंडित करना चाहिए। उस समय पैसे ले लेकर के इनसे झुग्गियां बनवाते रहे और इनके वोट लेकर के इनका सपोर्ट करते रहे, और आज उन्हीं झुग्गियों को तोड़वा रहे हो। ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा मत समझिए कि आप एक बार सत्ता में आ गए दोबारा जनता से काम नहीं पड़ेगा। और सब लोग जानते हैं चुनाव के समय
इन्हीं के आप आकर के पैर पकड़ेंगे। मैं झुग्गी वालों के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, बार बार मैं कहता हूं, लेकिन ये झुग्गियां बन कैसे गईं? जब झुग्गियां बनी, शासन प्रशासन कहां चला गया था? अगर इनके घर टूट रहे हैं तो उन शासन प्रशासन के लोगों को भी कटघरे में खड़ा करिए कि झुग्गियां तैयार कैसे हो गई और ये कंस्ट्रक्शन रुक क्यों नहीं रहा है। ये ईंट बालू रेता क्या ये अपनी जेब में रखे तो नहीं ले आते हैं? ये कहीं ना कहीं डंपर गाड़ी से सब कुछ आता है। सब आप कुछ ना कुछ लालच से इनके घर बनने देते हैं पहले और फिर इन्हें उजाड़ते हैं। ये ठीक नहीं है।